रानीगंज विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़ और जहां की विधानसभा सीट है रानीगंज और यहां से मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरा दिग्गज चेहरा माने जाते हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। और अब सवाल है कि क्या 2027 में फिर एक बार डॉक्टर आर.के. वर्मा की रानीगंज विधानसभा सीट पर वापसी होगी या फिर यहां पर बड़ा खेल होने वाला है? क्या बीजेपी इस बार यहां पर बड़ा खेल करेगी? क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खासतौर पर अपने बड़े नेता के ऊपर विश्वास जता पाएंगे? नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। आज जनता के सर्वेक्षण के एपिसोड नंबर 5 में हम यही बात करेंगे कि आखिरकार रानीगंज विधानसभा सीट से आने वाले डॉक्टर आर.के. वर्मा क्या 2027 में फिर से बनेंगे विधायक? क्या कह रहा है सर्वे? विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करेंगे रानीगंज विधानसभा, प्रतापगढ़ जिले की एक विधानसभा है। रानीगंज में समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत रहेगी इस बार 2027 में या फिर बीजेपी जो है वो यहां पर बड़ा खेल करने वाली है, बीजेपी की वापसी होने वाली है? क्या होगा, सब कुछ विस्तार से बात करते हैं। 2027 में इस सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है, इसकी पूरी संभावना है। जी हाँ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा को लेकर विस्तार से बताते हैं आपको, लेकिन उसके पहले जरा सीट परिचय समझ लीजिए एक बार। रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ की एक अहम विधानसभा सीट है। बात करेंगे 250 नंबर विधानसभा सीट है और ग्रामीण और अर्ध कस्बाई क्षेत्र यहां पर है, यानी कि इसका जो स्वरूप है वो ग्रामीण परिवेश के लोग यहां पर ज्यादा हैं, अर्ध कस्बाई लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख के पार है, 3 से 3.25 लाख के पार लगभग यहाँ के मतदाताओं की संख्या है। और पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड अगर आपको हम बताएं, यानी कि रानीगंज विधानसभा सीट पर आर.के. वर्मा के आने से पहले का क्या हिसाब किताब था, जरा उसको भी समझ लीजिए विधानसभा चुनावों का। तो 2017 की बात करेंगे तो धीरज ओझा यहां पर बीजेपी से कैंडिडेट थे और बीजेपी से जीते थे। मार्जिन उन्होंने 9009 वोटों का यहां पर मार्जिन उन्होंने दिया था। 2022 की बात करेंगे तो आर.के. वर्मा यहां पर आते हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है, मात्र 2649 वोटों के मार्जिन से जीतते हैं। जी हाँ, 2649 वोटों के मार्जिन से यहां पर आर.के. वर्मा जीतते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है इनकी जीत का, इसलिए हम ये चीज कह रहे हैं कि क्या इस बार फिर एक बार आर.के. वर्मा की वापसी होगी? क्या आर.के. वर्मा पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सपा प्रमुख के तौर पर विश्वास जता पाएंगे? और अगर टिकट मिलेगा तो क्या वो सत्ता में वापस आ पाएंगे? क्या वो फिर एक बार विधायक बन पाएंगे? क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2649 वोटों का एक निम्न जो मार्जिन है वो वहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। ये कोई मार्जिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अपनी सीट को बचाया गया है। यहाँ पर आर.के. वर्मा को लेकर अब बड़ा प्रश्न चिन्ह है 2027 के लिए कि 2027 में आर.के. वर्मा का क्या होगा, क्या ये विधायक बन पाएंगे? 22 के रिजल्ट कार्ड पर विस्तार से अगर नजर डालिए तो आर.के. वर्मा लगभग 67,000 वोट पाए थे, धीरज ओझा यहाँ पर 64,000 वोट पाए थे। कुल वोट का अंतर 2649 वोटों का ही यहाँ पर रहा था। इसलिए बड़ा सवाल अब आर.के. वर्मा को लेकर बन गया है। आर.के. वर्मा कौन है, इनके एमएलए प्रोफाइल क्या कहती है, इस पर भी जरा एक बार नजर डाल लीजिए। आगे हम आपको जाति समीकरण क्या कहता है प्रतापगढ़ जिले का, और उसके खास तौर पर हम बात करेंगे ये सीट का, यानी कि जो आर.के. वर्मा की ये पूरी सीट है इसको लेकर क्या जाति समीकरण है रानीगंज विधानसभा को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। इनका प्रोफाइल ये कहता है डॉक्टर आर.के. वर्मा है, डॉक्टर बैकग्राउंड है, पहली बार के विधायक बने हैं, समाजवादी पार्टी का लोकल फेस और बड़ा चेहरा माने जाते हैं। सदन में भी आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का ज्यादातर पक्ष रखते हुए आर.के. वर्मा आपको नजर आएंगे। एक विधायक के तौर पर नहीं, उससे बढ़कर ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी में अच्छा दखल इनका रहता है। ये इनके पक्ष के कुछ बिंदु हैं, लेकिन ओबीसी मुस्लिम सपोर्ट इनको मिलता है और जनता संपर्क भी इनका इनके क्षेत्र में अच्छा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या कास्ट पाई चार्ट क्या कहता है, यानी कि जातिगत समीकरण जो रानीगंज विधानसभा सीट का है, क्या वो पक्ष में है? क्या वो 2027 में आर.के. वर्मा की वापसी करा पाएगा? उस पर अगर नजर डाली जाए तो यादवों की यहाँ पर संख्या 10% है, मुस्लिम 12% है, दलित यहाँ पर 18% है, ब्राह्मण 10% और ठाकुरों की संख्या बात करेंगे तो 8% यहाँ पर आंकड़ा ठाकुरों के पक्ष में है, यानी कि 8% ठाकुर यहाँ पर समुदाय के लोग हैं। कुर्मी और पटेल यहाँ पर 6 हैं और अन्य ओबीसी 20% से अधिक के आंकड़े में नजर आते हैं। तो ये कुछ जातीय समीकरण जो है वो इस सीट का नजर आता है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की बात हो और जातीय समीकरण ना हो तो विधानसभा चुनावों की बात ही हम अधूरी सी लगेगी, इसलिए जातीय समीकरण को तो समझना बेहद जरूरी है। तो ये कुछ जातीय समीकरण है और मुस्लिम और यादव गठजोड़ ही समाजवादी पार्टी का बड़ा कोर वोट बैंक माना जाता है और ताकत भी है। शायद यही कहेंगे कि आर.के. वर्मा की बड़ी ताकत यहाँ पर मुस्लिम और यादव कम्युनिटी के लोग हैं। अब आगे क्या है, यहाँ के लोकल इश्यूज क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए।
किसानी खेती करने वाले लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। किसानों की बड़ी समस्याएं हैं, प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर किसानों की समस्याएं नजर आती हैं, तो ये भी अछूता नहीं है। रानीगंज विधानसभा पर भी किसानों को लेकर बड़ी समस्याएं आ रही हैं। सिंचाई विभाग की समस्या यहाँ पे है, सड़क की समस्या है, बेरोजगारी है, माइग्रेशन है। आमतौर पर हम लगातार अनादि टीवी जो है वो अन्य कई जिलों की भी सर्वे कर रहा है। 403 विधानसभाओं के मौजूदा विधायकों के ऊपर सर्वे कर रहा है, जिसमें आमतौर पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो लगभग हर जिले में यही हाल है। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि हर जगह जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो अपने जिले से पलायन कर रहे हैं, अपनी विधानसभा सीटों से पलायन कर रहे हैं और दूसरे जिलों या दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल प्रदेश में ये बड़ी स्थिति माइग्रेशन को लेकर बनी हुई है, ऐसा माना जा सकता है आंकड़ों को देखते हुए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्या है। आर.के. वर्मा के कार्यकाल में सुरक्षा को लेकर लोग, संवेदनशीलता को लेकर लोग थोड़ा सा चिंतित हैं। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है इनके क्षेत्र में, ऐसा भी लोगों ने बताया। ये तमाम कमेंट्स आए हैं। जाति के साथ साथ किसान और रोजगार यहाँ का बड़ा मुद्दा बनने वाला है 2027 के विधानसभा चुनावों में। आपको बताएं तो अनादि टीवी का जो डिजिटल सर्वे चल रहा है, इसमें हम अलग अलग विधानसभा की जहां एक तरफ बात कर रहे हैं, तो जो हमने रानीगंज विधानसभा का चर्चा की, जिक्र किया, तो आप तमाम लोगों के कमेंट्स आए हैं। लोगों ने अपनी राय दी है, आर.के. वर्मा के पक्ष में भी, विपक्ष में भी। आगे आपको दिखाएंगे भी लोग क्या कहते हैं। लेकिन उसके पहले हम जहां तक बात कर रहे हैं आर.के. वर्मा की, आर.के. वर्मा के पूरे इस कार्यकाल की, तो उसमें ये आंकड़े आपको नजर आएंगे। हालांकि हम बात करें विधानसभा 2027 की, उसके साथ साथ जरा एक बार 2024 का लोकसभा का आंकड़ा क्या था एक बार नजर जरूर डाल लेते हैं। यूं बात अलग है कि 2027 को लेकर कहें तो विधानसभा और लोकसभा दोनों के आंकड़े अलग होते हैं, दोनों का जातिगत समीकरण अलग होता है, दोनों का सियासत का समीकरण अलग होता है। लेकिन आपको बताते चले 24 का हाल क्या था। यहाँ पे लोकसभा में भी यहाँ समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली थी। एसपी पटेल यहाँ पर जीते थे, समाजवादी पार्टी के दावेदार थे। बीजेपी को यहाँ पर हार मिली थी और मार्जिन तकरीबन उन्होंने 66,206 वोटों का दिया था। एक बड़ा मार्जिन यहाँ पर मिला था, यानी कि पूरे लोकसभा सीट की बात थी तो लोकसभा में एक बड़ा मार्जिन देखने को मिला था। लेकिन वहीं विधानसभा की जब बात आई तो समाजवादी पार्टी जो लोकसभा में 66,206 वोटों तक पहुंची, मार्जिन दिया उन्होंने। लेकिन विधानसभा चुनावों में 2022 में बात करेंगे आर.के. वर्मा की, तो मात्र 2600 वोट, 2649 वोटों पर, पूरे 2650 वोट भी नहीं हो पाए। तो 2024 लोकसभा के नतीजों ने एसपी कैडर को यहाँ पर बड़ा मोमेंटम दिया था, यानी कि मजबूती दी थी। लेकिन 22 में हालत कुछ और थी। हालांकि 24 आते आते कुछ बढ़त हुई। अब 27 को लेकर दिलचस्प देखना कि क्या 27 में यहाँ पर ये जो लोकसभा में हालत दिख रही थी, यही हाल यहाँ पर 27 में देखने को मिलेगा। क्या आर.के. वर्मा अपनी सीट बचा पाएंगे, क्या उन्हें टिकट मिलेगा और क्या समाजवादी पार्टी की ये रानीगंज विधानसभा सीट बच पाएगी। विपक्ष में कौन है आर.के. वर्मा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए? बीजेपी का बड़ा चेहरा। बीजेपी का बड़ा चेहरा यहाँ पर धीरज ओझा के तौर पे, यानी कि लोकसभा में अगर आपको बताएं हम आपको, तो एसपी पटेल यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जीते थे। मगर विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो धीरज ओझा 2017 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के टिकट पर थे, 2017 में जीते, हमने आपको पहले बताया भी, और 2022 में भी यहाँ पर थे लेकिन हार गए थे। इस बार धीरज ओझा की वापसी हो सकती है, ये भी एक सवाल है। धीरज ओझा पर क्या बीजेपी फिर एक बार भरोसा जताएगी? क्या धीरज ओझा यहाँ पर जिता सकते हैं सीट को? क्योंकि अगर 2022 का मार्जिन देखा जाए तो बेहद कम है। ऐसे में आर.के. वर्मा को एक बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी तकरीबन 1 साल का समय है और 1 साल में बहुत कुछ बदल भी सकते हैं। ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें बड़ा बदलाव भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो आर.के. वर्मा या समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी का बड़ा चेहरा धीरज ओझा की वापसी है। नया ओबीसी चेहरा भी बीजेपी ला सकती है, क्योंकि ओबीसी कैडर को यहाँ पर साधना है। बीएसपी वोट कट फैक्टर है, यानी कि बीएसपी जो है वो यहाँ पर कट फैक्टर साबित करेगी। बीएसपी आमतौर पर अन्य सीटों पर भी हम ये लगातार देख रहे हैं, आंकड़े जो नजर आ रहे हैं, बीएसपी लगभग हर जगह अपने आप को सिर्फ एक वोट कटर के तौर पर स्थापित कर रही है वर्तमान के आंकड़ों के हिसाब से। आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मायावती पिछले कुछ समय से लगातार अगर हम देखें तो मायावती अपने आप को, अपने बहुजन समाज पार्टी के कैडर को और ज़्यादा सक्रिय करने की कोशिश में है। अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें सक्रिय कर रही हैं। आकाश आनंद को भी फील्ड पर उतार चुकी हैं और लगातार रैलियां कर रही हैं। तो देखना होगा कि बीएसपी का जो वोट कटर फैक्टर है कितना यहाँ पर साबित होता है। बीएसपी अपनी तरफ कितना वोट्स को खींच पाती है, दलित कितना बीएसपी की तरफ जाता है या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास भी बड़ा कार्ड है पीडीए, यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कार्ड, वो लगातार खेलते नजर भी आ रहे हैं।
कौन सा फैक्टर चुनाव पलट सकता है इस विधानसभा सीट पर? अगर हम बात करें रानीगंज में तो इसको भी समझ लीजिए। कास्ट स्विंग, यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर वोट स्विंग होता है, कास्ट स्विंग होती है, दलित वोटर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर असर पड़ेगा। यहाँ पर अगर ओबीसी थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गया तो असर पड़ जाएगा। मुस्लिम पूरी तरीके से समाजवादी की पार्टी के साथ जाने ही वाला है, उसमें से कुछ प्रतिशत बीजेपी ले पाती है, नहीं ले पाती है, बीजेपी के लिए चुनौती होगी। बीएसपी वोट कट होगा, एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है, अलायंस का असर यहाँ पर पड़ सकता है और कैंडिडेट का सिलेक्शन भी यहाँ पर बड़ा असर डाल सकता है। जहाँ तक हम बात करें कैंडिडेट सिलेक्शन की तो अभी यहाँ से वर्तमान विधायक आर.के. वर्मा है। 27 में आर.के. वर्मा को फिर एक बार टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कास्ट पॉलिटिक्स क्या कहेगी, कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरीके से समाजवादी पार्टी करती है ये भी देखना होगा। लेकिन उसके साथ में अगर हम बात करें तो सवाल धीरज ओझा के लिए भी है, यानी कि क्या बीजेपी अपने दावेदार के तौर पर धीरज ओझा को उतार सकती, क्योंकि पिछली बार मार्जिन आपके सामने है। और इसलिए बीएसपी का वोट कटिंग की बात करें, कास्टिंग की बात करें, इनकम्पेंसी, एंटी इनकम्पेंसी की बात कर लें, तमाम यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं। जाति समीकरण हमने आपको बता ही दिया है, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, कुर्मी, पटेल यहाँ पर मुख्य रूप से नजर आते हैं और इन्हीं का ये जाति समीकरण पूरा बनाते हैं। अब समाजवादी पार्टी का पीडीओ फार्मूला रानीगंज में कितना असरदार होगा इसको समझ लीजिए। अखिलेश यादव की बात करेंगे तो लगातार 2022 से, चाहे लोकसभा रहा हो या 2022 में विधानसभा चुनाव, उनका पीडीए फार्मूला लगातार चला है। पीडीए फार्मूला उन्होंने लगातार अपने पीडीए फार्मूले को लगातार दिखाया और पीडीए के ही नाम पर वो अपने आप को मजबूती के साथ उतारने की कोशिश करते हैं। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जीत का गणित क्या कहता है रानीगंज विधानसभा सीट पर, इसको समझ लीजिए। पिछड़ा यादव प्लस ओबीसी 28 से 35% का एक शेयर है। समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग लीन है। यहाँ पर बात करेंगे दलितों की 15 से 20% है। स्विंग हो सकता है, बीएसपी में स्प्लिट हो सकता है, बढ़ भी सकता है, यहाँ पर ये भी देख लीजिए। अल्पसंख्यक की बात करेंगे 10 से 15% है। समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें कोर वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट होगा निश्चित तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है। अपर कास्ट की बात करेंगे सवर्ण वोटर्स की 18 से 22% का एस्टिमेटेड शेयर हो सकता है। बीजेपी के लिए ये पक्षदार है, यानी कि सवर्ण वोट जो है वो बीजेपी के साथ निश्चित तौर पर रहने ही वाला है अभी की आंकड़ों के हिसाब से। तो इसलिए बीजेपी के पास ये 18 से 22% का मोड़ है। अदर्स की बात करें 10 से 15% ये मिक्स जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी को भी पक्ष दे सकते हैं, बीएसपी में भी कुछ हद तक जा सकते हैं और बीजेपी में भी जा सकते हैं। तो ये यहाँ का पीडीए फार्मूला कितना काम करेगा अखिलेश यादव का, ये दिलचस्प होगा देखना। अभी के आंकड़ों के हिसाब से ये तस्वीर चल रही है। अब जब बात होती है किसी भी विधायक की, तो एक सवाल आता है कि आखिरकार उस विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, यानी कि वो विधायक कितना अपने क्षेत्र में कार्य कर पा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना विकास हो रहा है और विकास को लेकर, विधायक जी को लेकर उनके क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं। तो जब अनादि टीवी ने लगातार ये सर्वे चलाया तो इसमें रानीगंज विधानसभा सीट से जो विधायक आर.के. वर्मा, इनको लेकर एमएलए रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, पब्लिक क्या कहती है, जरा उसको देख लीजिए। जनता संपर्क के नाम पे 10 में से 7 नंबर पब्लिक दे रही है आर.के. वर्मा को, यानी कि क्षेत्र में मौजूदगी के नाम पे, जनता संपर्क के नाम पे 10 में से 7 नंबर, मौजूदगी के नाम पर 10 में से 8 नंबर, विकास को लेकर बात होगी तो 10 में से 6 नंबर। आंकड़ा कम हो गया है, यानी कि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के ये बड़े नेता, दिग्गज नेता आर.के. वर्मा विधायक के तौर पर विकास के नाम पर थोड़ा सा कम काम कर पाए। संगठन पकड़ के तौर पर 10 में से 7 निश्चित तौर पे अखिलेश यादव के करीबी हैं, समाजवादी पार्टी में एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो 10 में से 7 नंबर लोग दे रहे हैं। आर.के. वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी पर्सनल कनेक्टिविटी जरूर है। गौरतलब ये है कि आर.के. वर्मा पहली बार विधायक बने, भले कम मार्जिन से, लेकिन एक बात अच्छी है उनके पक्ष में कि उनकी पर्सनल फैक्टर उनका बहुत कारगर है, यानी कि लोगों में उनकी पकड़, उनके क्षेत्र में उनके लोगों से पहचान, लोगों में मजबूती जरूर मिलती है। एक सहजता उनके व्यक्तिगत जीवन में नजर आती है, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं, मानते हैं। तो एक उनके लिए बड़ी ताकत उनका पर्सनल कनेक्शन भी है। अब लोगों ने क्या नंबर दिए जरा उसको समझ लीजिए। अनादि टीवी के सर्वे के दौरान लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अलग अलग राय आई है। कुछ ने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं आर.के. वर्मा को लेकर, तो कुछ ने निगेटिव कमेंट्स किए हैं। कुछ कमेंट्स आपके सामने हम आपको बढ़ा रहे हैं। एक कमेंट आया कि 10 में से 10 नंबर विधायक जी को हम देते हैं। चूंकि हमने सवाल किया था कि आप अपने विधायक को, मौजूदा विधायक को कितने नंबर देंगे 10 में से, तो यहाँ पर कुछ लोग, उनके समर्थक कहते आ रहे हैं कि 10 में से 10 नंबर हम देते हैं। एक राहुल यादव हैं जो लिखते हैं कि रानीगंज विधानसभा बहुत विकास किए हैं, डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, इन्हें पुनः रानीगंज विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए और इन्हें विधायक बनकर फिर एक बार जनता के बीच आना चाहिए। एक कमेंट आया है कि कभी दर्शन नहीं मिला है, दूसरी जगह से टिकट ले लें, यानी कि ये भी लोगों का मानना है कि कई जगहों पर लोगों का ये भी कहना है जो कि इनकी मौजूदगी कम रहती है क्षेत्र में। हालांकि आंकड़े अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। निश्चित तौर पे इस वक्त मैंने आपको पहली शुरुआत में बताया कि अभी जो आंकड़े चल रहे हैं,
आने वाले समय में ये बदल भी सकती है, क्योंकि अभी 1 साल लगभग समय बचा है और 1 साल हर उस विधायक, मौजूदा विधायक और दावेदारों के लिए बड़े अहम रोल अदा करता है। और अनादि टीवी का उद्देश्य यही है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो सर्वे हम लगातार चला रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि आप देखें कि आपके विधानसभा क्षेत्र की मौजूदा विधायक की स्थिति क्या है। और आखिरकार जो विधायक हैं वो भी हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। अन्य सभी लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक हैं उन तक वीडियो पहुंच रही है और हर विधायक की वीडियो देख रहे हैं। वो अपना रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं कि लगातार जनता क्या सोचती है और उन्हें वो इसी हिसाब से अपना काम करेंगे। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं, फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ बढ़े कि आखिरकार जीत की संभावना समाजवादी पार्टी को लेकर, आर.के. वर्मा को लेकर क्या लगती है क्षेत्र में, उसको समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी को लेकर जीत की संभावना फिलहाल अभी 52% पे यानी कि बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी को लेकर 43% अनुमान माना जा रहा है और अदर्स को लेकर लगभग 5%, यानी कि लगभग बीजेपी, अभी आंकड़ा देखा जाए तो जीत की संभावना 52% के आसपास नजर आती है। अब क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी की स्थिति यही है कि 52% अनुमान है कि समाजवादी पार्टी वापसी कर सकती है। लेकिन मार्जिन जो है, मार्जिन का पूरा खेल है और मार्जिन का खेल अभी भी बना हुआ है कि मार्जिन इतना कम आर.के. वर्मा के लिए क्यों रहा। क्या ये मार्जिन 2027 में भी यही रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा या बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। फाइनली क्वेश्चन है, क्या आर.के. वर्मा फिर एक बार जीतेंगे? क्या बीडीए से समाजवादी पार्टी बचाएगी रानीगंज विधानसभा सीट? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा जिला है, बड़ा दखल रखता है और उसकी एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट रानीगंज है, जहां से मौजूदा विधायक आर.के. वर्मा है। और आर.के. वर्मा को लेकर तमाम आंकड़े हमने आपको बताए। वर्तमान में आर.के. वर्मा को लेकर लोग क्या सोचते हैं वो भी हमने आपको बताया और सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि आर.के. वर्मा जीतेंगे नहीं जीतेंगे, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए कार्ड से, पीडीए फॉर्मूले से इस सीट को बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी। इस सवाल का जवाब आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में देनी है। फिलहाल हमें उम्मीद है हमारा ये लगातार चल रहा सर्वे आपको पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम और किसी विधानसभा की बात करेंगे और किसी मौजूदा विधायक की बात करेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। क्या लगता है आर.के. वर्मा को लेकर, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर, पीडीए कार्ड को लेकर, बसपा को लेकर और किस विधानसभा सीट से आप देख रहे हैं वो भी हमें बताइए। अपने विधायक का नाम बताइए, हम उन पर भी सर्वे करेंगे। जनता का सर्वेक्षण, अनादि टीवी का लगातार विशेष कार्यक्रम जनता का सर्वेक्षण, आपका विधायक कैसा 403 विधानसभा सीटों पर लगातार चल रहा है। देखते रहिए। तमाम खबरों के लिए, राजनीतिक विश्लेषणों के लिए अनादि टीवी यूपी। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।